हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले सीबीएसई के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आज अभी सीबीएसई ने रिलीज किया है। और सीबीएसई ने ये कहा है कि उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर पे बैठे हैं, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि सीबीएसई क्या करने वाले, एग्जाम्स कैसे होने वाले, सिलेबस हम लोग को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। तो सीबीएसई ने इन सारे कन्फ्यूजन्स पे अपना फुल स्टॉप लगा दिया है। और आइए देखते हैं मेरे साथ कि ये सीबीएसई ने जो चेंजेस किए उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है और आपको क्या क्या पढ़ना होगा और आपको क्या क्या नहीं पढ़ना होगा। तो मैं एक ओवरऑल आपको रिव्यू देने वाला हूं इस चीज के बारे में। तो बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई ने ये इसीलिए किया है बिकॉज कोविड-19 का सिचुएशन जो है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि सिलेबस पूरा रखे, है ना। तो कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी इतनी टेक्निकली हम लोग के जो स्कूल्स है, टीचर्स है और स्टूडेंट्स है वो इतने स्मार्ट नहीं है। बिकॉज अभी आप स्विच ऑन किए हो ऑनलाइन क्लासेस पे, है ना। तो बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। टीचिंग जो मेथडोलॉजी है ऑनलाइन पे कैसी होनी चाहिए वो अब तक बहुत क्लियर कंसेप्ट नहीं बना है सबके माइंड में। तो इसीलिए ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो कोविड-19 की सिचुएशन में एग्जाम्स, आपको पता है जैसे कि एग्जाम्स भी कैंसिल हो चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग ने ये वीडियो बनाया, दैट इज सिलेबस के बारे में। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी भी है। वो खुशखबरी क्या है, तो सीबीएसई ने यहाँ पे जो नोटिफिकेशन अभी जारी किया है 7 जुलाई 2020 सर्कुलर नंबर 47/2020 के थ्रू ये सर्कुलर जारी किया है। और ये सर्कुलर में सीबीएसई ने ये कहा है कि जो भी, देखो यहाँ पे ये कहा है कि जो भी ये डिसीजन है उनका, ये कोविड-19 के रिलेटेड डिसीजन है। और साथ साथ में यहाँ पे स्कूल और टीचर्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हेड ऑफ स्कूल्स और टीचर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि दे मे इंश्योर दैट द टॉपिक्स दैट हैव बीन रिड्यूस आर ऑल्सो एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स। तो टीचर्स को ये ध्यान रखना है जो टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं या जो टॉपिक रिड्यूस हो गए, जो चैप्टर डिलीट हो गए, अब चैप्टर जो डिलीट हो गए उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको स्कूल में। बट आप ये ध्यान रखिए जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो आपको पढ़ाने हैं। मैं सारे टीचर्स को और स्कूल के एचओडीज को ये बताना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, जितने भी चीज़ों में आपकी कंसेप्ट्स इंटर रिलेटेड होते हैं। तो सीबीएसई ये नहीं चाहता कि एक टॉपिक जो डिलीट हुआ है उसके कारण आपके आगे वाला कंसेप्ट डिस्टर्ब हो जाए। तो टीचर्स को उतना ही पढ़ाना है। तो टीचर्स के लिए कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि टीचर्स को उतना ही पढ़ाना है जितना कल पढ़ा रहे थे, जितना पहले पढ़ा थे कोविड-19 से पहले। तो ये एक चीज़ है सीबीएसई ने ध्यान रखने के लिए कहा है। तो सारे टीचर्स जरूर इस चीज़ पे ध्यान दें कि हर टॉपिक एक्सप्लेन होना चाहिए। चैप्टर जो डिलीट हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, उसको ना पढ़ाए तो भी चलेगा, बट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। जिस चैप्टर से टॉपिक डिलीटेड है वो आपको जरूर पढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो है, तो हावेवर एक चीज दिमाग में रखनी है, जो टीचर पढ़ा रहा है तो वो सारी चीजें नहीं आएगी। सीबीएसई का जो करिकुलम है, डिसाइडेड एकेडमिक जो सिलेबस है वही आएगा इस साल, और रिड्यूस वाले टॉपिक नहीं आएंगे, बट टीचर्स को इसको पढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर बात करें तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको इस सर्कुलर को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ केमिस्ट्री से सिलेबस के बारे में। तो केमिस्ट्री 043 उसका कोड है, क्लास 11 का ये सर्कुलर है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे बोला है कि चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक एलिमिनेट हुए वो यहाँ पे दिए, पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड। तो बहुत लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि यही आने वाला है या ये रिड्यूस पोर्शन है, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझसे ये सवाल भी पूछे थे। तो नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये टॉपिक आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। तो आप एनसीईआरटी में जाके ये जो मेजर टॉपिक्स है उनके अंडर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा फॉर एग्जाम। बट अगर आपके लिए, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट एग्जामिनेशन के व्यू पे ये नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जहां पे ये डैश दिया है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपका कोई भी टॉपिक एलिमिनेट नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा चैप्टर वैसा का वैसा आने वाला है, ठीक है। तो जहां पे कुछ नहीं लिखा है वहां पे पूरा का पूरा चैप्टर वैसा का वैसा आएगा। जहां पे टॉपिक्स लिखे हैं तो वो टॉपिक्स आप इग्नोर कर सकते हो, बिना पढ़े जा सकते हो एग्जामिनेशन अपीयर होने में, ठीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे ये यहाँ पे देख सकते हो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है एंटायर चैप्टर एलिमिनेट कर दिया है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड में, यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में काफी सारे उन्होंने टॉपिक्स एलिमिनेट किए केमिस्ट्री में। और साथ ही साथ कुछ चैप्टर, जैसे एक चैप्टर है 14th चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। तो आपको ये सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री का जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उस हिसाब से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स का पढ़ के आप जान सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक एलिमिनेट हुआ है, राइट।
तो इस तरीके से आपको इसको स्टडी करना है। बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स एलिमिनेट कर दिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एस ब्लॉक में बहुत सारे टॉपिक्स एलिमिनेट कर दिए, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह। तो आप एक एक टॉपिक पढ़ के एनसीईआरटी में उसको मार्क करके रेड मार्क कर दो, तो आपको पता रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चीज़ है, आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। और इसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस सीबीएसई ने डिसाइड किया है, ये जो सिलेबस डिसाइड किया है उस हिसाब से आपको पढ़ना ही है। तो कोई नया करिकुलम नहीं आने वाला है, तो अभी आप कोई और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सीबीएसई से मत रखना। उन्होंने जो करना था वो कर लिया है, क्योंकि इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए उनको काफ़ी टाइम लग गया था। ये कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने इस सिलेबस को अप्रूवल दिया है और तब जाके ये आपके सामने आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। लेकिन और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस चाहिए सी रिलेटेड टू हर सब्जेक्ट में जितने जितने टॉपिक्स एलिमिनेट हुए हैं, वो सारे के सारे आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।